दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए आपका एसएससी सीएचएसएल जो नई भर्ती है उसको लेके बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल चुकी है। एसएससी सीएचएसएल का 2026 में जो वैकेंसी यहाँ पर निकलने जाएगा, सीजीएल के बाद आपका सीएचएसएल ही निकलेगा, जो कि आप मान के चलिए कि आपका सितंबर, ठीक है, सितंबर आपका मान के चलिए 15 सितंबर से पहले आपको एसएससी सीएचएसएल की नई भर्ती देखने को मिल जाएगी, जिसमें जो वैकेंसीज रहने वाली है लगभग आपका 8000 वैकेंसी रहेगा। कितना? एसएससी सीएचएसएल में आपको 8000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी और ये 15 सितंबर से पहले आपका निकल जाएगा, क्योंकि एसएससी के द्वारा बोला गया था कि सबसे पहले आपका जो है सीजीएल का वैकेंसी निकलेगा। किसका निकलेगा? सबसे पहले आपका सीजीएल निकलेगा, सीजीएल के बाद आपका सीएचएसएल निकलेगा और सीएचएसएल के बाद जो है आपका एमटीएस निकलेगा। तो सीजीएल तो निकल चुका है और सीएचएसएल आपको जो है आप मान के चलिए कि आपको 10 या 15 सितंबर से पहले, 15 सितंबर ही मान लीजिए कि 15 सितंबर से पहले सीएचएसएल दिखने को मिल जाएगा। और एमटीएस जो है, एमटीएस भी ज़्यादा लेट नहीं होगा। एमटीएस आपको 30 सितंबर से पहले, कब? 30 सितंबर से पहले एमटीएस देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? सीएचएसएल के बारे में, ठीक है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 12 लेवल, इसकी क्वालिफिकेशन होती है 12 पास। अगर आप 12 पास है तो आप एसएससी सीएचएसएल की फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कौन कौन सा पोस्ट होता है? लोअर डिवीजन क्लर्क का पोस्ट होता है, जिसमें आपका सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 तक रहता है। मतलब आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो इसमें रहती है लगभग आपकी 32,000 के आसपास रहती है, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो इसमें 29,000 से लेकर 92,300 तक आपकी जो है सैलरी रहती है। मतलब इसमें जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी की अगर बात करें तो ये आपकी लगभग 37,000 के आसपास रहती है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की 25,500 से लेकर आपका 81,100 तक, मतलब इसकी सैलरी जो है लगभग स्टार्टिंग 35,000 से शुरू हो जाती है। पिछले बार जो आपकी 2025 में वैकेंसी निकली थी वो 4,000 के आसपास निकली थी, ठीक है। और इस बार जो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, इस बार 8,000 के आसपास वैकेंसी एसएससी सीएचएसएल में आपको देखने को मिलेगी। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी हो गया या एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, ठीक है, जिसे आप जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल वाला, ठीक है। सेंट्रल लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आप बनवा के रख लीजिएगा, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत यहाँ पर ना हो। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो आपका यहाँ पर मांगा जाएगा, ठीक है, वो एज लिमिट आपको यहाँ पर कितना देखने को मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा नीचे हम लोग चलते हैं ताकि हम लोग एज लिमिट के बारे में आपको बता पाएँ। तो ये आपका 18 साल से लेकर 27 साल तक होता है। कितना? 18 साल से लेकर 27 साल तक एज लिमिट यहाँ पर है जनरल वालों के लिए। ओबीसी हैं तो 3 साल का छूट, और एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल का छूट यहाँ पर दिया जाता है। अब एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है, अगर आप इसको क्रैक करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या मूल मंत्र हम आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ हम बताना चाहते हैं। देखिए, जो आपका एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट होता है उस कब से पहले का बना हुआ होना चाहिए। फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट मान लीजिए कि आपका 10 सितंबर से फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाता है मान लीजिए, और आपका जो है 30 सितंबर तक चलता है। तो जो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट होगा उससे पहले जो है आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का बना हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे चल के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये लोग रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये इन्होंने साफ साफ पॉइंट्स में यहाँ पर लिख दिया है। अब एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम पैटर्न को देखते हैं कि एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम है उसे आप यहाँ पर कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम टियर 1 और टियर 2 में होता है। और ये न्यू वैकेंसी क्यों निकलने जा रहा हूँ मैं, इसका नोटिफिकेशन आपको क्यों बता रहा हूँ मैं बता दूँ, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल जो आपका 2025 वाला था उसका फाइनल रिजल्ट निकल चुका है, ठीक है। सीएचएसएल का फाइनल रिजल्ट निकल चुका है, इसलिए अब यहाँ पर नया वैकेंसी आपका निकाला जाएगा, जो कि लगभग 10 से 15 सितंबर से पहले आपको यहाँ पर नया वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करें तो टियर 1 एग्जामिनेशन में जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज से जो आपके यहाँ पर क्वेश्चंस रहते हैं, आपको यहाँ पर एक 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथ से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। मतलब सीधा सीधी समझ लीजिए टोटल 100 क्वेश्चन, ठीक है, गुना 2 कीजिएगा 200 मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बदलाव किया गया है, ठीक है, बहुत बच्चों का सवाल होगा कि आपने थंबनेल में बदलाव देखा था, तो एसएससी सीएचएसएल में क्या बदलाव किया गया है। तो जो आपको 60 मिनट यहाँ पर दिख रहा है ना, तो ये 60 मिनट हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग आ जाएगा कि इंग्लिश आपको 15 मिनट में बनाना है, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन 15 मिनट के लिए दिखेगा, फिर वे सेक्शन बंद हो जाएगा। फिर रीजनिंग जो है, रीजनिंग के लिए भी आपको 15 मिनट मिलेगा, मैथ्स के लिए भी 15 मिनट, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा ना कि ये डिवाइड हो जाएगा 15-15 मिनट में। अब मैथ में यहाँ पर 25 क्वेश्चन जो है आपको 15 मिनट में बनाना है, ठीक है। 15 मिनट में नहीं बना पाए, ये सेक्शन बंद होकर जनरल अवेयरनेस के लिए खुल जाएगा 15 मिनट का सेक्शन। तो ये 60 मिनट ओवरऑल नहीं रहेगा, सब सेक्शन के लिए आपको 15-15 मिनट के लिए सब सेक्शन खुलेगा, उसी में आपको उतने क्वेश्चन यहाँ पर बनाना है। फिर आपका टियर 2 एग्जामिनेशन होगा, जिसमें मैथ से 30 क्वेश्चन रहते हैं और रीजनिंग से 30, टोटल 60। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब 180 नंबर का। और यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 20, टोटल 60। यहाँ पर भी 180 नंबर का है, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन गुना 3 कीजिएगा 45 मार्क्स का हुआ। एक तरह से कंप्यूटर मान के चलिए तो क्वालिफाइंग है। और आपका मेंस वाले दिन ही टाइपिंग टेस्ट रहता है। तो अगर आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।
अभी एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2026 को टारगेट कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।